चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इस बात को डिस्कस करने के बाद कि जो मौत की हकीकत है और हम लोगों को किस तरह से उसको तस्लीम करना चाहिए और अल्लाह ताला ने हमें क्या हदायत फरमाई है। 157 को देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला इन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमा व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमाऊन। और अलबत्ता अगर तुम कत्ल कर दिए जाओ अल्लाह के रास्ते में या मर जाओ, अलबत्ता अल्लाह की तरफ से बख्शिश और रहमत बहुत बेहतर है उससे जो वो जमा कर रहे हैं। अच्छा, आपको स्लाइड में दो 157, 158 और 159 हम लोग करेंगे अभी इस सेशन में। तो 159, ये जो नीचे आपको डिटेल नजर आ रही है ना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार बहसीयत लीडर, ये हम 159 में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जो कुछ आयात हैं हम पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो मजमून पीछे चल रहा है वो कौन सा मजमून है? कि मैदान जंग में और वैसे भी इंसान को मौत पेश आ सकती है। तो यहाँ पे दो तरह की बातें की गई हैं। एक तो कत्ल हो जाना अल्लाह के रास्ते में, वो भी जाहिर है कि जान से जाना है। और दूसरा ये जो जनरली किसी भी तरह से डेथ हो जाती है, मुत्तो, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। यानी अगर तुम कत्ल हो जाओ अल्लाह के रास्ते में या मर जाओ, ठीक है। अब नोट करें यहाँ पे कि कुतिल तुम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में तुम कत्ल हो जाओ, ये बात पहले आई है और मुत तुम बाद में आई है। इसलिए क्योंकि अल्लाह की राह में कत्ल होने की वैल्यू और जजा जो है वो बहुत ज्यादा है। तो दोनों केसेस में हमने देखा। अब फिर भी अगर किसी भी तरीके से तुम मरते हो तो बेहतर क्या है तुम्हारे लिए? अल्लाह ताला की लमग़फ़िरतुम, मग़फ़िरत बख्शिश, मिनल्लाहि व रहमा, और उसकी रहमत। यानी सबसे बेहतरीन चीज है अल्लाह की मग़फ़िरत। अब जब इंसान मरता है तो जो कुछ उसने जिंदगी में एसेट्स बनाए होते हैं, कोई प्रॉपर्टीज बनाई होती हैं, तो क्या वो साथ लेकर जाता है? नहीं, इधर ही छोड़कर जाना होता है। तो लोग इस बात पर भी हसरत करते हैं ना कि हाय, अभी अभी नया घर बनाया था, रहना भी नसीब नहीं हुआ और चला गया। अभी तो बच्चों की खुशियां ही नहीं देखी और मर गया। लेकिन हकीकत क्या है कि अल्लाह की मग़फ़िरत सबसे बेहतर है और उसकी रहमत सबसे बेहतर है उस चीज से जो ये लोग जमा कर रहे हैं। अगर तो ये दो चीजें इंसान के हिस्से में आ गई है ना, तो वो फिर इस दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। चाहे जिंदगी में उसने कुछ कमाया है, कोई एसेट्स बनाए हैं, कुछ प्रॉपर्टी बनाई है या नहीं बनाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखें कि हमारा दीन हमें क्या दर्श देता है कि दुनिया में अगर तुम, दुनिया की नजर में कामयाबी, अब हम हमें अच्छे तरीके से मालूम है कि जितना मटेरियल ज्यादा होगा हम उतने ही ज्यादा कामयाब हैं, जितना पैसा ज्यादा है हम उतने ही ज्यादा कामयाब हैं। लेकिन हमारा दीन क्या बताता है हमें कि तुम गरीब भी रहो दुनिया में, जिसको हम अब अमीरी और गरीबी कहते हैं, तुम गरीब भी रहो जिंदगी में तो भी तुम एक कामयाब इंसान की तरह मर सकते हो। और ऐसा भी है कि तुम दुनिया में बहुत ज्यादा कामयाब हो और मरो तो तुम एक नाकाम इंसान की तरह। तो हमें अपने बच्चों को ये खास तौर पर बताने की जरूरत है कि असल में कामयाबी फिर क्या है। अल्लाह, असल में कामयाबी अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रहमत है, जो हर उस चीज से बेहतर है जो हम इस दुनिया में जमा करते हैं। और ये कि क्योंकि हम लोग इस रो में इस तरह से बह चुके हैं कि इंसान ये देखता है कि कसूर किसका है, तो करते करते पीछे जाएं तो फिर अपने माँ बाप के ऊपर बात आती है, फिर अपने माँ बाप के ऊपर बात आती है। तो बजाय इसके कि हम इल्जाम तराशियां करते चले जाएं, क्यों ना एक नया स्टार्ट खुद ही से ले लें हम, कि अपने बच्चों के अंदर इस सोच को डालना शुरू करें। क्योंकि ये सोच भी तो हमारे अंदर डाली गई है ना। हमारे दीन की तो ये तालीमात नहीं है कि तुम मटीरियलिज्म के पीछे भागते रहो। हमारे दीन की तो यही तालीमात है कि तुमने एक कामयाब इंसान की तरह मरना है। और वो कामयाबी क्या है उसका तस्वुर कुरान हमें देता है। लेकिन जिस तरह से वो मटेरियलिज्म की सोच हमारे अंदर डाली गई, हम ये सोच भी तो अपने बच्चों के अंदर डाल सकते हैं। अभी ना सही हो सकता है दूसरी तीसरी जनरेशन में अभी हम छोटा सा एक बीज डालें तो उसका दरख्त बन जाए। जैसे मटेरियलिज्म का दरख्त भी तो कितना बड़ा हो चुका है। आज हमारा वर्ल्ड व्यू, हमारे लोगों को रिश्तों को देखने, जिस तरीके से हमने देखना है, रिश्ते बनाने कैसे हैं, फ्रेंडशिप कहाँ करनी है, हर एक को हम मटेरियलिज्म की ऐनक के साथ देखते हैं। ये ऐनक हमने खुद भी लगा ली है और हम अपने बच्चों को भी लगा देते हैं, क्योंकि वो हम उनको वो यही तो देखते हैं हमें करते हुए। बेशक हम जुबान से कुछ और कहते रहे, लेकिन जो हम देखते हैं होता वही है फिर हमारे बच्चों की जिंदगी में भी। एनीवे जी आगे बढ़ते हैं। वाला इन मुत्तुम,
158 को देखिए, आई होप मैं कुछ छोड़ नहीं गई बीच में। हाँ, वाला इन मुत तुम, और अलबत्ता अगर तुम मर जाओ, औ कुतिल तुम, या कत्ल कर दिए जाओ, ला इलाही तुहशरून, तुम अल्लाह ही की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे। ऊपर लफ्ज ऊपर जो आयत है वो कहाँ पे खत्म हो रही है? यजमाऊन, वो जमा कर रहे हैं, और तुहशरून पे ये आयत खत्म हो रही है 158, कि तुम इकट्ठे किए जाओगे। तो क्या मतलब है इसकी? कि मौत किसी भी तरीके से आए, नेचुरली मर जाओ, नेचुरल डेथ हो, या फिर कत्ल हो जाओ, चाहे अल्लाह की राह में कत्ल हो या किसी और तरीके से, जाना कहाँ है तुमने? तुमने अल्लाह ही के पास जाना है। और उस वक्त बेहतरीन चीज क्या होगी तुम्हारे पास? अल्लाह की मगफरत। ये तू शारून जो है ना, इसमें हाशा रॉ, हाशा रॉ होता है, इसको हशर भी कहते हैं। जानवरों को इकट्ठा करने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, और जानवरों को मोहब्बत के साथ इकट्ठा नहीं किया जाता, हांक पुकार कर, और कभी कभी छड़ियों का इस्तेमाल भी किया जाता है। जब रेवड़ वालों को आपने देखा होगा, वो किस तरह से अपने जानवरों को डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं, खास तौर पर उस वक्त जब उन्होंने उनको किसी एक जगह पर जमा करना हो। तो इंसानों का भी यही हाल होगा कि वो इसी तरह से इकट्ठे किए जाएंगे एक मैदान में। तो उस वक्त क्या है कि उस वक्त देख लिया जाएगा कि जैसे भी तुम्हारी मौत आई, क्या तुम्हारे पास वो चीजें काम आई जो तुम जमा करके आए थे, या कुछ और काम आया आज? जो हमने बात की थी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार बहसियत लीडर, उसकी बात अभी हम करने लगे हैं 159 में। और इसमें जितने भी अहम पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं। उसको हम देख लेते हैं कि कुछ, क्योंकि थोड़ा सा ये है कि उर्दू को टाइप करना और उसको फिर पेस्ट करना मेरे लिए थोड़ा सा इतना आसान नहीं होता, इसकी वजह से ये पॉइंट्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। बहरहाल आप जब नोट्स बनाएंगे तो आप इनको करेक्ट कर लीजिएगा अपने पास, क्योंकि जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो असल में फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन मैंने काफी कोशिश की, मुझसे हुआ नहीं सेट। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम, फिर बवजह रहमत के अल्लाह की तरफ से आप उनके लिए नरम हो गए। वलौ कुन, पहले मैं आयत का तर्जुमा पढ़ देती हूँ। वलौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक, और अगर आप तुंदखू सख्त दिल होते, अलबत्ता वो आपके आसपास से मुंतशिर हो जाते। फाफू अनहुम, पास उनसे दरगुजर कीजिए। वस्तगफिर लहुम, और उनके लिए बख्शिश मांगिए। वशाविरहुम फिल अम्र, और इनसे मामलात में मशवरा कीजिए। फाइदा अज़मता, फाइदा अज़मता, फिर अगर आप पुख्ता इरादा कर लें, फतवक्कल अल्लाह अल्लाह, फिर अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, और बेशक अल्लाह तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है। अब देखिए उहुद, जो ये जो गज़वा उहुद है, ये एक डिसअपॉइंटिंग तजुर्बा था, शुरू से लेके आखिर तक। पहली बात ये हुई, यानी पहले उसकी वजूहात क्या है डिसअपॉइंटिंग तजुर्बा होने की, कि पहली वजह थी कि तादाद में पहले ही तवाज़ुन नहीं था, 1000 के मुकाबले में 3000 आ रहे थे। दूसरी वजह ये हुई उसकी कि 300 आदमी अब्दुल्ला बिन उबई लेकर सामने सामने अलग हो गए। तीसरी बात ये कि दो मजीद कबाइल बनु सलमा और बनु हारसा में भी थोड़ा सी मोटिवेशन कम हो गई, वो अपनी मोटिवेशन लूज करने वाले थे। फिर तीर अंदाजों ने गलती की, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से घेर लिए गए, शहादत की खबर आ गई, और वो कैसे जख्मी हुए। शुहदा की तादाद भी काफी ज्यादा थी, लोग जख्मों से चूर चूर थे, और जाहिर है कि जंग लूज हो चुकी थी, हार गए थे जंग। तो ये एक नेचुरल सी बात है कि ऐसी सिचुएशन में लीडर अपने फॉलोअर से खुश तो नहीं होगा, और सहाबा भी यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अब तो डांट पड़नी यकीनी है, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह का बिहेवियर वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो नेचुरल बात है। मगर इससे पहले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो के लीडर हैं उनसे बात करते, उनसे खिताब करते अपनी टीम से, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमा रहे हैं। क्यों? कि मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें गाइड करूंगा कि बात कैसे करनी है। तो पहली क्या चीज है? फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम, फिर बवजह रहमत के अल्लाह की तरफ से आप इनके लिए नरम हो गए। यानी ये जो इसमें एक एक्सप्रेशन है ना, रहमतिन से पहले माँ का लफ्ज है ना, ठीक है, ये थोड़ी सी ग्रामेटिकल बात है कि इसके अंदर रहमत का जो मफहूम बनता है ना, वो ये है कि ऐसी रहमत जो सोची भी नहीं जा सकती, क्योंकि तर्जुमे में फिर इस तरह से बात नहीं निकल के आती ना।
तो और दूसरी बात है कि लिनता को देखिए, लिनता लहम, लिनता, लिनता नरम बात करना। एक कुरान में एक और जगह पे एक्सप्रेशन यूज हुआ है, कौलन लय्यिना, कौलन लय्यिना, वो भी इसी तरह से है कि उससे नरम बात करना या नरमी से बात करने को कहते हैं कौलन लय्यिना। आपको पता है ये बात कहाँ आई है कुरान में? अल्लाह ताला ने ये मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को कहा कि फिरौन के पास जाओ, वो बड़ा सरकश हो गया है, और देखो उससे नरमी से बात करना। ये कौलन लय्यिना वहां पर आया था, यानी फिरौन जैसे बंदे से तुम नरमी से बात करना। खैर उसको तो हम बाद में डिस्कस कर रहे थे। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि मुझे मालूम है कि बहुत कुछ गलत हुआ है, मुझे मालूम है कि आपको गुस्सा आ सकता है, मगर आप इनसे नरमी से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी नरमी या नरम मिजाज होना असल में मेरी रहमत की वजह से है, और चूंकि आप मेरे नुमाइंदे हैं तो आप मेरी रहमत के नुमाइंदे भी हैं। हो सकता है आपके साथी आपसे रहमत या नरमी एक्सपेक्ट ना करें इन हालात में, लेकिन वो अपने रब से ये एक्सपेक्ट जरूर करते हैं। तो एक लीडर की पहली क्वालिटी सामने आई, वो भी किस टाइम पे? क्राइसिस के टाइम पे, कि वो क्या है, कि वो रहमदिली दिखाएगा और नरमी से बात करेगा। क्योंकि अगर लीडर रहम ना करे, नरमी ना दिखाए, तो क्या नुकसान हो सकता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलऊ कुंता, और अगर आप होते, फज़्ज़न, तंदहू, तुंदहू, इसको अंडरलाइन कीजिए, गलीज वल कल्बी, गलीज वल कल्बी को भी कीजिए, सख्त दिल, लन फद्दू मिन हाउलिक, लन फद्दू को भी अंडरलाइन कीजिए, अलबत्ता वो मुंतशिर हो जाते आपसे। ये जो पहले लफ्ज है ना फज़्ज़न, इसको देखते हैं। फज़्ज़न का मतलब होता है कि कोई ऐसा जिसके साथ मामला करना बड़ा मुश्किल काम हो। ठीक है, जैसे कोई बॉसेस, बॉस होते हैं ना इस तरह के जिनके साथ बात नहीं की जा सकती। कुछ बॉसेस ऐसे होते हैं जिनसे आप आराम से बात कर सकते हैं, अपना कोई मसला है डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कुछ के साथ नहीं कर सकते। वो क्योंकि अपने मातहतों से बहुत ही हकीर आमेज लहजे में बात करते हैं, और उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि क्या इसका अंजाम हो सकता है। ये बिल्कुल कच्चा खा जाने वाली नजरों से वो देखते हैं और इंतहाई बेइज्जती से बात करते हैं। तो ये इसका फज़्ल में ये मफहूम पाया जाता है। गलीज और कल्बी, सख्त दिल जिसका लिखा हुआ है, ये इतना सख्त दिल जिसके अंदर कोई चीज नरमी पैदा ना कर सके, चाहे मातहत जख्मी हो रहे हो, मर रहे हो। जैसे कि गज़वा ओहद में जाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीम के लोग, सहाबा जो थे, वो उनके सामने शहीद हुए हुए पड़े थे, और साथ में क्या था कि जख्मी भी हुए हुए थे। तो उस सिचुएशन में अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल के सख्त होते, क्योंकि वो नहीं थे अल्लाह ताला की रहमत से, तो अगर आप सख्त होते, यानी एक डिक्टेटर टाइप लीडर होते, तो क्या होता? लनफदू मिन हाउलिक, वो आपसे मुंतशिर हो जाते। लनफदू को देखिए, फद्वा का मतलब होता है शीशा टूटना, और जब शीशा टूटता है तो टुकड़े कहाँ कहाँ जाते हैं, और फिर आप इनको जोड़ नहीं सकते। यानी अगर आप सख्त मिजाज हुए तो आपके साथी आपसे ऐसे मुंतशिर हो जाएंगे कि फिर ये कभी वापस नहीं आएंगे और इत्तेहाद टूट जाएगा। तो इस मुश्किल वक्त में भी अगर वो आपके साथ हैं, तो क्यों हैं? क्योंकि आप डिक्टेटर और सख्त दिल के नहीं हैं। हम देखते हैं कि सहाबा इकराम हर खुशी, हर मुश्किल के मौके पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर उन्होंने हर तरह की मुश्किलात को बर्दाश्त किया है। ये इसकी मिसालें हमारे सामने मौजूद है। क्यों हर तरह की कुर्बानी दी है? क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो इस बात पे पूरी तरह से कन्विंस थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके मिजाज की वजह से वो आपकी शख्सियत के गर्विदा थे। तो दूसरा जो एलिमेंट है लीडरशिप का, वो क्या है? शख्सियत। आप लोगों से कैसे डील करते हैं। देखिए, बजाय इसके कि इस वक्त हम ये सोचें कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा बॉस गुजरा है जिसने मेरे साथ ये किया, हम अपने आप को क्यों ना देखें। हम में से बहुत मेजोरिटी जो लोगों की होती है ना, वो किसी ना किसी लेवल पर किसी ना किसी चीज की इंचार्ज जरूर होती है। तो ये सबक हम सब के लिए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत का रोल अदा करते हुए बहुत सारे सब रोल्स भी अदा किए हैं। रिसालत का असल रोल तो क्या था कि लियुज़हिरा अला दीन कुल्ली वलौ करिहल काफिरून, कि इस दीन को तमाम अदियान पे गालिब कर दो, चाहे मुझे काफिरों को कितना ही बुरा लगे। लेकिन उस रोल को अदा करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका जिंदगी हमें नजर आता है, जैसे अभी हम एज अ लीडर उनको पढ़ रहे हैं, तो ये भी
उसको अगर हम इग्नोर करेंगे ना, तो हम हदायत के एक बहुत बड़े एलिमेंट से महरूम रह जाएंगे। क्योंकि यही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जो एक तो मैक्रो सुन्नत ना, डॉक्टर साहब कहते हैं मैक्रो सुन्नत और माइक्रो सुन्नत। तो मैक्रो तो वो है जिसका जिक्र मैंने आपको कर दिया, जिसके लिए मकसद बेसत मैक्रो सुन्नत होती है। लेकिन उसके अलावा जो तरीका है वो क्या है, वो माइक्रो सुन्नत है, और उसको भी हमने फॉलो करना है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब ये बात है, तो अब आगे क्या करना है, फाफू अन्हुम, उनके लिए उनको दरगुजर कर लीजिए, मोहब्बत से दरगुजर करो, अगले को एहसास ही ना दिलाओ कि हुआ क्या है, चाहे गलती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। यानी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ओरिएंटेशन दे रहे हैं कि बात करने से पहले ही दरगुजर कर दो, अपना दिल इनसे साफ कर लो, और जब तुम ये कर लो फिर क्या करो, वस्तगफिर लहुम, उनके लिए बख्शिश मांगिए। और यानी पब्लिक में नहीं, कि पब्लिक में खिताब फरमा रहे हैं कि देखो तुमसे ओहद में बहुत बड़ी गलती हो गई और अल्लाह तुम्हें माफ करे, नहीं ऐसे नहीं। ये तो फिर शर्मिंदा करने वाली बात होगी। तो ये कब होगा, जब लीडर अपने लिए भी माफी चाहेगा और साथ साथ अपने कंपेनियंस के लिए भी माफी चाहेगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनकी तरफ से आप मुझसे इस्तगफार करें। तो लीडर में एक बात ये भी होती है कि कामयाबी मिले तो सेहरा टीम के सर बांधो, और नाकामी हो तो खुद बर्दाश्त करो। ये असूल आज लीडरशिप की वर्कशॉप्स में सिखाया जाता है, गोरे आके सिखाते हैं। और हमारे रब ने हमें ये कब का दिया हुआ है, और हमारे यहाँ जो लीडर है उनको तो बगैर मालूम भी नहीं होगा। और आम जुबान में बात करें तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अपनी टीम को, ठीक है कसूर हुआ है ना उनसे, इस पे तो कोई शक नहीं, कवर करो, हाँ बात करो उनसे। इसका ये मतलब नहीं कि एनालाइज ना करो सिचुएशन को, बैठो कि कहाँ गलतियां हुई हैं, लेकिन नरमी। और फिर बातें क्या करनी कि वो फाफू अनहुम वस्तगफिर लहुम। अब जरा ना, ये बात तो हमने लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ली, अब जरा मातहतों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात को समझते हैं। सिचुएशन यही वाली है जो ओहद में हुई है, ठीक है। अब एक तो लीडर को अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आपने क्या करना है इनके साथ। अब मातहत क्या सोच रहे हैं, जब लीडर ने इनको एहसास ही नहीं दिलाया कि कितना बड़ा ब्लेंडर किया है तुम लोगों ने, और उनके साथ उन्होंने गुफ्तगू भी नरम की है, तो वो सोच सकते हैं ना कि हाँ हमें मालूम है कि हमारा लीडर एक अच्छा इंसान है। मगर क्या उनके दिल में एक बात और नहीं आएगी कि ठीक है, इसने हमें बुरा भला तो नहीं कहा, हमें कोसा तो नहीं है, लेकिन अब ताल्लुकात तो पहले जैसे नहीं रह सकेंगे। और हमारा जाहिर है ये ट्रस्ट भी, हम पे इस तरह से एतमाद भी नहीं करेंगे। और ये होता है, ये आम सिचुएशंस में ये बहुत आम बात है कि ऐसा ही होता है। तो अल्लाह ताला आगे क्या फरमाते हैं, वशाविरहुम फिल अम्र, और इनसे मामले में मशवरा कीजिए। यानी फिर जब अगली अहम मीटिंग होगी तो बुलाकर कहो कि मुझे आपके कीमती मशवरे की जरूरत है। तो आपका मातहत अब क्या सोचेगा, पहले तो हमने उसकी सोच देखी है ना, अब क्या सोचेगा, वो तो हैरान ही रह जाएगा, बल्कि गुलाम ही हो जाएगा। मतलब ऐसे बात करें तो, क्योंकि गुलाम तो कोई किसी का नहीं हो सकता, हम सब अल्लाह के गुलाम हैं। लेकिन क्या वो गर्विदा नहीं हो जाएगा अपने लीडर का। तो नबी को क्या, वैसे अगर आप देखें कि यहाँ पे तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार एज अ लीडर कर रहे हैं ना, और उनको मशवरे की क्या जरूरत है अपनी टीम के साथ, क्योंकि उनके पास तो अल्लाह ताला की का मशवरा आता है। जिब्रील अमीन अल्लाह की वही लेकर आते हैं उनके पास। लेकिन यहाँ पे हमें सिखाने के लिए लीडरशिप का एक असूल सामने आ रहा है कि अपने मातहतों को, अपनी टीम को ऑन बोर्ड रखो, उनको इंक्लूड करो। आपको पता है ये जो है ब्रिटिश काउंसिल और इस तरह के कुछ और इदारे, ये कुछ वर्कशॉप्स ना यही टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को देख के लेकर ऑर्गेनाइज करते हैं। एक्सपेंसिव होती हैं काफी, 2 दिन की वर्कशॉप होती है एट मैक्स। तो उसमें ना मैंने भी एक अटेंड की थी, उसका नाम था इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब ये था कि जाहिर है क्लास में हर बच्चा एक लेवल का तो नहीं होता, कुछ बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं चीजों को, कुछ बच्चे थोड़े मीडियोकर होते हैं, कुछ बहुत स्लो होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर तरह का इंडिविजुअल पैदा किया है। तो वो जो वर्कशॉप्स थी वो इस बात की ट्रेनिंग देने के लिए थी कि किस तरह से हर बच्चे को लर्निंग प्रोसेस में शामिल किया जाए, ताकि कोई भी लेफ्ट आउट फील ना करे। इसको कहते थे इंक्लूसिव क्लासरूम। तो यहाँ पे वही अप्रोच बात आ रही है कि इंक्लूसिव अप्रोच रखो, कि तुम्हारी टीम मेंबर में से हर एक को ये एहसास हो कि मैं अपने लीडर के लिए वैल्यूएबल एसेट हूँ, मैं कोई लेफ्ट आउट नहीं हूँ। हाँ मेरी तो, मेरे तो बॉस को मेरी परवाह ही नहीं है, मेरे तो हेड को पता ही कुछ नहीं है मेरे बारे में, बस क्या है नौकरी करनी है, पैसे तो कमाने हैं, तो इस तरह की सोच के साथ आए और चले गए, नहीं।
اب اگر اس طرح کی بات ہوگی کہ یہ سچویشن ہوگی تو آپ خود دیکھیے کہ ورک سینیریو میں کتنا ڈفرنس آئے گا، ایفیشنسی میں کتنا فرق پڑے گا۔ اور یہ دیکھیں، یہ کامنٹری پوسٹ بیٹل ہو رہی ہے، یعنی جنگ کے بعد ہو رہی ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ سکتے؟ ہمیں پتہ ہے انہوں نے مشورہ کیا، ٹھیک ہے، تو کہہ سکتے تھے نا کہ تمہارا مشورہ مان کر میں احد کے میدان میں نے جنگ کیا، اگر میں یہ مشورہ تمہارا نہ مانتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، تو میں آئندہ تمہاری بات نہیں سنوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو مشورے میں شامل کرو۔ اور یہ مشورے میں شامل کرنا کوئی ڈرامہ ٹوپی ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے، اصل میں یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب تم ان سے مشاورت کر لو، ادھر سب چیزوں کو سامنے رکھ کے کسی ایک نتیجے پر پہنچ جاؤ، فائزہ اعظم تھا، پھر آپ جب پختہ ارادہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، تو اللہ پہ توکل کیجیے۔ یعنی اب جب آپ کسی فیصلے پر پہنچ جائیں، اور کیسے پہنچیں گے؟ اپنی سوچ اور اپنے ساتھیوں کے مشورے کو کیئرفلی اینالائز کرنے کے بعد۔ یہ جو لفظ ہے نا عزمتا، عزم میں سوچ، ارادہ اور وقت تینوں چیزیں انوالو ہوں گی۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ یہ اب آپ نے ارادہ کر لیا، فیصلہ ہو گیا کہ ہاں جی، جو امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے، اس میں اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو اب جب فیصلہ لے لیا ہے تم نے، تو اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ فتوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کیجیے، اب پیچھے مڑ کے مت دیکھو۔ اب جو فیصلہ لے لیا ہے اس کو بدلو مت۔ انسان کب فیصلے بدلتا ہے؟ جب اس کو ہار کا ڈر ہو۔ تو اب فیصلہ لے لیا، اب جیت ہو یا ہار، اب فیصلہ آپ اس کا اللہ تعالیٰ کے اوپر فیصلہ چھوڑ دو، گیٹ انٹو ایکشن۔ اور فالوورز کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ سارا پروسیس ہو گیا ہے، اب جو بھی فیصلہ ہوا ہے تمہاری مشاورت کے ساتھ، تمہارے لیڈر نے وہ فیصلہ کیا تو آپ اس کا ساتھ دو، اور توکل اللہ پر کرو۔ اگر لیڈر اپنے فیصلے بدلتا رہتا ہے، بدلتا رہے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ اپنا اعتماد بھی لوز کر دے گا اس صورت میں، اور ٹیم کو پتا ہوگا کہ نہیں، یہ ہماری تو کوئی، ویسے ہی ہم سے مشورہ لیا جاتا ہے، کرتے تو یہ لوگ اپنے ہی ہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک یہ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پہلے بات آئی تھی یحب المحسنین، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ جو محسنین ہے۔ اور یہاں پہ بات آئی اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ جو اس کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ تو جب توکل کر لیا تو اب تم اللہ کی مدد کے لیے بھی کوالیفائی کر گئے ہو۔ تو آج کا سیشن ہم یہیں پر رکھیں گے۔ ایک پوری لیڈرشپ کی ورکشاپ نکل سکتی ہے اس ایک آیت سے جو کہ آج ہم نے پڑھی ہے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔